सुबह जब खबर आई कि एकदम से अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया है और फिर 3 बजे समाधि संलेखना, मैं तो सोच रहा था कि ये 2024 क्या सिर्फ लेने आया है कि देने भी आया है। जम्बू द्वीप में जैन भूगोल कहता है कि जम्बू द्वीप में 2 सूर्य हैं, फिर क्रम क्रम से दुगने दुगने असंख्यात सूर्य चंद्रमा इस मध्य लोक में है। जम्बू द्वीप में 2 सूर्य, लेकिन एक सूर्य जब अस्त होता है तो दूसरा सूर्य उदित होता है। लेकिन इस भारत की भूमि में जन्मे जिन शासन को वृद्धिगत करने वाले 2 विशेष सूर्य अस्त हो गए हैं। कुछ दिन पहले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की संलेखना पूर्वक समाधि मरण का समाचार था और आज दक्षिण की ओर उत्तर का सूर्य विलय को प्राप्त हो गया। मैं जब 10 साल का था तो मैंने उनके दर्शन किए थे पहली बार। 1996 में उनका चातुर्मास जबलपुर हुआ था। उस समय हमें समझते ही नहीं थे कि साधु क्या होते हैं। 10 साल की उम्र थी और मैंने होश में उनके दर्शन पहली बार 2010 में किए थे केसरिया जी में। गुरुदेव के चातुर्मास का पत्र लेकर के हम लोग गए थे उज्जैन वालों के साथ। हम ब्रह्मचारी थे और अप्रमित सागर जी शायद हमारे साथ आप भी थे। वहां पत्र दिया तो आचार्य विराग सागर जी एक बात बोले मंच से, बोले तुम उनसे दीक्षा लोगे क्या? मैंने कहा हाँ। तो बोले बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, वो स्वयं आचार्य बन गए हों लेकिन आचार्य विशुद्ध सागर जी अपने गुरु की गरिमा पूरी रखते हैं। बोले वो स्वयं चातुर्मास आदि के निर्णय लेने के योग्य हो गए हैं, लेकिन आज भी कोई पंचगणक होता है तो वो उन्हीं के पास, मेरे ही पास भेजते हैं। जब तक गुरु की अनुमति ना हो नहीं जाते। और मैंने इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखा। 2014 दिल्ली के पास पंचगणक था, धर्मचंद जी शास्त्री का जो क्षेत्र बन रहा है, आचार्य वर्धमान सागर जी और आचार्य विशुद्ध सागर जी के सानिध्य में पंचगणक था। प्रशस्तियां लिखना प्रारंभ हो गई थी, लेकिन गणाचार्य भगवान ने कहा कि शिष्य अभी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी गर्मी में दिल्ली नहीं जाओगे। उन्होंने कैंसिल कर दिया। आचार्य श्री ने कहा नहीं, गुरुजी ने मना कर दिया ने बात खत्म। आचार्य भगवान विराग सागर जी का अनुशासन, जितना वो प्यार करते थे उतना डांटते भी थे। पहला यति सम्मेलन 2012 में राजस्थान की, इसी राजस्थान की भूमि में जयपुर में हुआ था। दूसरा यति सम्मेलन 2017 झांसी में और तीसरा भी 2023 में पथरिया में हुआ था। जब हम अपनी दीक्षा की तिथि लेने उनके पास गए थे, आपको अनुभव बताता हूं, तो उन्होंने कहा कि विशुद्ध सागर जी ने निश्चित कर लिया क्या कब दीक्षा देना है? हमने कहा नहीं नहीं, उन्होंने निश्चित किया है कि दीक्षा देना है, लेकिन जब आप बोलोगे तभी देंगे। अरे बोले वो तो आगे से आगे पंचगणक ले लेते हैं। मैंने कहा आचार्य श्री कोई भी तिथि निश्चित नहीं, जब आप बोलोगे तब। तो उन्होंने कहा था कि जो मेरे आचार्य पद की तिथि है और डेट है वही तुम्हारी दीक्षा की डेट है। कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी 8 नवंबर। उन्होंने कहा यही तुम्हारी तिथि है और इसके 2 दिन बाद आपके गुरु जी का दीक्षा दिवस है, आप लोगों की दीक्षा फलित होगी। वरद हस्त उन्होंने सर पर रखा था। मैंने तो कई चमत्कार भी देखे हैं। अप्रमित सागर जी की पथरी
10 mm 15 mm की पथरी, 10 साल से जहाँ परेशान थे कि हर दिन पथरी बढ़ती हो। हम लोग वैयावर्ती कर रहे थे, पंचकड़ा के पश्चात कमरे में थे, तो इन्होंने यूं ही बोला कि आचार्य श्री हम बहुत परेशान हैं पथरी से। तो बोले इधर आओ, कहाँ तकलीफ है? इन्होंने कहा यहाँ पीछे। उन्होंने यूं हाथ फेरा, बोले आज के बाद नहीं होगी। तब से पथरी थी ही नहीं, है ही नहीं। तब से ना उसकी वेदना है ना उसका स्थान है। ये उनकी वरद हस्त का कमाल। और हम पर तो बहुत खुश थे। देखो मेरा सोचना है कि अगर गुरु और उनके गुरु आप पर प्रसन्न हो, फिर सोचना क्या दुनिया में किसी के बारे में। लेकिन दुख इस बात का है कि अब पिताजी तो हैं, दादा का सुख कैसे मिलेगा? और वो सुख दादा का ही होता है, वो पोते ही जानता है कैसे होता है। मैंने उनके सामने एक प्रवचन दिया था जयपुर में, मुझे आज भी याद है। तो उन्होंने बोला कि ये विशुद्ध सागर जी के शिष्य हैं, घड़ी रख दो। तो हमने बोला कि आचार्य श्री हम वैसे ही पहली बार बोल रहे हैं, और दूसरी चीज ये है कि अगर कुछ गलती हो तो क्षमा करना, क्योंकि नाती पोते तो कुछ भी बोल देते हैं। वो मूंछ भी खींच लेते हैं, दाढ़ी भी खींच लेते हैं, सर पे भी चढ़ जाते हैं। दादा घोड़ा बन जाओ। दादा मना ही नहीं करते, क्योंकि मूल से ज्यादा ब्याज कीमती होता है। मैंने उस दिन प्रवचन दिया था कि आचार्य विमल सागर जी ने आचार्य श्री का नाम विराग सागर क्यों रखा, जबकि उनका नाम क्षुल्लक पूर्ण सागर था। जब उनकी दीक्षा हुई थी क्षुल्लक दीक्षा, तो आचार्य सन्मति सागर जी ने उनका नाम क्षुल्लक पूर्ण सागर रखा था। और जब वो दीक्षा लेने गए थे औरंगाबाद, और देखो समाधि भी औरंगाबाद के पास ही हुई, तो आचार्य विमल सागर जी ने उनका नाम रखा विराग सागर। मैंने बहुत सोचा कि उनका नाम विराग सागर क्यों रखा गया। फिर संस्कृत से देखा तो संस्कृत में वी उपसर्ग आता है। विमल जी, विगत मला विमलाहा, विगत रागा विरागा, जिसमें से राग निकल चुका है वो विराग है। लेकिन मैंने कहा कि आचार्य श्री वी उपसर्ग एक और अर्थ में प्रविष्ट होता है। बोले किस अर्थ में? मैंने कहा विशिष्ट रागा विरागा। बोले मतलब? मैंने कहा जो राग से रहित हो चुके हैं वो विराग हैं, लेकिन जिनको विशेष राग है वो भी विराग हैं। बोले किससे राग है? मैंने कहा आपको वृद्धों से विशिष्ट राग है, आप सबके कल्याण में लगे रहते हो। उन्होंने अपने इस लघु कह रहा हूं मैं, चर्या के काल में, क्योंकि अभी तो कोई उम्र ही नहीं थी। 17 वर्ष में क्षुल्लक, 20 वर्ष में मुनि, 32 वर्ष में आचार्य, 41 वर्ष मुनि रहे और 44 वर्ष लगभग आचार्य विराग सागर जी ने गृहस्थ अवस्था के त्याग के बिताए। कई बार तो उनको और हम आचार्य श्री को देखते थे तो हम कहते थे कि आचार्य श्री विराग सागर महाराज जी ज्यादा युवा लगते हैं आपसे। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं भांप लिया था कि अब समय नजदीक है, इसलिए उन्होंने कहा था कि यति सम्मेलन में सबको आना है। मैंने खबर भेजी थी कि आचार्य श्री अभी इतने बड़े बड़े आचार्य आ रहे हैं, हम छोटे से मुनिराजों का क्या काम है? बोले नहीं, सबको आना है, हो सकता है कि आखिरी हो मेरा। फिर यति सम्मेलन हुआ, हमने बोला आचार्य श्री अगला कहाँ होगा? तो बोले वो धीरे से कि इसी साल का तो हो जाए पहले। और मैं नहीं जाता तो शायद मेरे जीवन का सबसे वो दुखद पल होता, क्योंकि इस बार जो मिला वो कभी नहीं मिला। इस बार जो मिला वो कभी नहीं मिला। हमने आचार्य श्री के ग्रंथ का अनुवाद किया, उसका 8600 श्लोक प्रमाण वो ग्रंथ था, 8600। मैंने उनको भेंट किया। तो जब हम भेंट करने जा रहे थे पीयूष, तो हमने दोनों महाराज जी से कहा कि अपन सब चलेंगे, क्योंकि ग्रंथ हमारा नहीं अपना है।
फिर हम उठे तो हमने गुरुदेव से कहा गुरुदेव आप भी चलिए। बोले बेटा अनुवाद तो तुमने किया है। मैंने कहा ज्ञान तो आपने ही दिए, तो ग्रंथ तो आपका ही है। ऊपर पहुंचे, भेंट किया ग्रंथ। आचार्य श्री ने एक ही बात कही थी। बोले आचार्य श्री से बोले कि विशुद्ध सागर जी, कुंद कुंद स्वामी की परंपरा, भगवान महावीर स्वामी की परंपरा चलती रहेगी, क्योंकि साहित्य का सृजन आज भी चल रहा है। उनको बड़ा अनुराग था ग्रंथों से, जिनवाणी से, जिन बिंबों से, तीर्थ क्षेत्रों से, और वो आगम के अनुरूप क्रिया करते थे। इसलिए उन्होंने इस वर्ष 2023 में ही, जब यति सम्मेलन था, अपने संघ में गणधर, प्रवर्तक, स्थविर, उपाध्याय सारे पदों की व्यवस्था कर दी थी। ये आचार्य पद से लेकर के स्थविर तक के पद उन्होंने स्वयं अपने हाथ से संस्कारित किए। वो शायद जानते थे कि अब संलेखना का समय निश्चित है, निकट है, इसलिए निरापक भी चाहिए, तो उन्होंने सारी व्यवस्थाएं पहले से ही व्यवस्थित कर दी थी। एक बात विशेष बताता हूं, जितने वो ज्ञानी थे उतने ही लघु थे। जितना उनके पास बुद्धि थी उतना ही वो लघु थे। कोई चू 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 नहीं करते थे। बच्चा आ जाए तो आशीर्वाद, और बूढ़ा आ जाए तो आशीर्वाद। जब कल डॉक्टर ने कहा कि ये जो आपको हृदय घात हुआ है बहुत बड़ा है, क्योंकि सीवियर अटैक आया था, डॉक्टर ने कहा कि उपचार करा लीजिए, जी लेंगे। उन्होंने कहा हम स्वभाव में रहेंगे, भले ही मर जाएंगे, और उन्होंने उपचार नहीं स्वीकारा। सब कुछ बढ़िया था, आहार बढ़िया हुए, लेकिन नियति की नियतता को नहीं टाल सकते। अप्रमित सागर जी, सहेज सागर जी, नियति की नियतता को नहीं टाल सकते आप। आए तो हम सभी हैं, जाएंगे भी हम सब। इसलिए आप सबसे एक बात कहनी है, आप कितना ही धन का अर्जन कर लें, मेरे तो सुबह से भक्तियां करी हैं, भक्ति भी ढंग से नहीं पढ़ पाए, मन ही नहीं लग रहा था। पीयूष भैया जब आप गए थे उसके बाद से तो हम बैठे ही हैं, समझ में नहीं आया क्या हो क्या गया। ये आचार्यों का समाधि मरण हमारे लिए शिक्षा है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने इस पूरी भारत की वसुधा पर, न केवल बुंदेलखंड पर, पूरी भारत की वसुधा पर अनंत उपकार किए। उन्होंने इतने सारे शिष्य दिए, उन्होंने जगह जगह विहार करके जिन शासन की प्रभावना की, लेकिन उनके जाने के बाद क्या हुआ? आप सब उसी में मस्त हो गए। बस ज्यादा हुआ तो सुबह आपने अर्घ चढ़ा दिया, और यही चीज आचार्य भगवान विराग सागर जी के साथ भी। 2-4 दिन आपको शोक रहेगा, फिर आप वापस अपनी उसी दुनिया में लग जाओगे, लेकिन शिक्षा तो कम से कम ले ही लो। जो श्वास अभी निकली है और आपने ली है, वो अगली श्वास में परिवर्तित होगी कि नहीं, जेके जैसा पता नहीं है। कहीं यही कपड़े पहने पहने उन्हीं राग द्वेष के साथ चले मत जाना भाई। मेरा सबसे कहना है, मंदिरों की व्यवस्थाएं हो जाएंगी, समाज की व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आप तो अपनी व्यवस्था संभालो। क्योंकि जब जाते हैं ना तो केवल आपके पास सांसें बचती हैं, कुछ नहीं बचता। केवल आपके पास सांसें बचती हैं। परिवार पास में भी क्यों ना हो, साथ नहीं देता, बस वो सांसें गिनते हैं आप। हाँ, अंतिम सांस निकली, सब खत्म, सब बिखर गया। और जो शरीर था, अंतिम परिग्रह, वो भी छूटा। मुझे तो लगता है कई बार कि जो पंचम काल है, ये अच्छे लोगों को टिकने नहीं दे रहा है। बिरले पुण्यात्मा है जो लंबी आयु वाले हैं, बाकी तो भैया सब जा रहे हैं। आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज
आचार्यों के आचार्य रहे, जिन्होंने आचार्यों को शिक्षा दी, आचार्यों को दीक्षा दी, उपाध्याय पद दिए, गणनी पद दिए, इसीलिए ताकि जिन शासन की संतति चलती रहे। किसी के कहने से क्या होता है विनोद जी? मैं आज आप लोगों से एक बात पूछता हूं, कैसे कैसे लोग जगत के क्या क्या कह जाते हैं और कैसे कैसे लोग जगत के क्या क्या सह जाते हैं। अब बोल लो, अब जिनको जो बोलना है तो बोल लो। हंस तोड़ गया। ध्यान रखना, जिन्होंने साधुओं की साधना की अनुमोदना की है उनकी निर्मल समाधि होगी, जिन्होंने अनुमोदना नहीं करी उनकी कैसे होगी? जो निंदा करते हैं उनकी भी निंदात्मक कृत्य होते हैं। आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज वर्तमान में सबसे बड़े सिद्धांत के ज्ञाता थे। छठखंडागम धवला टीका तक की जिन्होंने वाचना की हो, बड़े बड़े ग्रंथों का लेखन किया, चूर्णी सूत्रों का लेखन बंद हो चुका तो उन्होंने पुनः प्रारंभ किया। लेकिन क्या कर सकते हैं, यमराज का काम ही रुलाना है, यमराज का काम ही रुलाना है। मैंने जब उनसे पूछा कि आचार्य श्री आप तो हैं ही, तो आपने इतने सारे आचार्य क्यों बनाए? मैंने स्वयं पूछा। उन्होंने क्या सुंदर उत्तर दिया। बोले बेटा तुम्हारे गुरु जी को आचार्य नहीं बना रहे, तुम कहां से आते? बोले हमारे गुरुदेव हमको आचार्य नहीं बनाते, तो तुम्हारे गुरुदेव कहां से आते? ध्यान रखना, एक समय में अनेकों आचार्यों की भी संतति इस भारत की भूमि में रही है। तभी तो अपन पढ़ते हैं नमो लोए सव आईरियाणम। आईरियस नहीं लिखा वहां पर प्राकृत में, आईरियाणम। आचार्यों को नमस्कार हो कि आचार्य को नमस्कार हो? बहु आचार्य की परंपरा रही है। और मुझे तो लगता है कि शायद पूरे भारत के विश्व को, भारत की भूमि को आचार्य विशुद्ध सागर जी पर बड़ा नाज है कि ऐसे साधु हमारे जिन शासन में, तो अगर वो हैं तो वो आचार्य विराग सागर जी की देन है। कृति के पहले कृतिकार को देखना चाहिए। कभी बैठ करके आप आचार्य श्री से पूछना कि आपको कैसे पढ़ाया है। 1 साल लग गए द्रव्य संग्रह याद करने में। चुल्लक जी अपने आचार्य श्री को 1 साल लग गए द्रव्य संग्रह याद करने में। संघ के साधु 5-5 दिन में एक गाथा सुनाते थे और 5-6 दिन में एक गाथा सुनाते थे, लेकिन आचार्य विराग सागर जी ने डांटा नहीं। टीकमगढ़ में एक पंडित जी ने उनसे बोला, क्या कर रहे महाराज बुंदेलखंड में? बोले जी छुल्लक जी को पढ़ा रहे हैं। देखो गुरु की दूरदृष्टि। मैंने गुरु जी का वक्तव्य सुना, 11 मिनट में 11 बार रो लिया उन्होंने। जो हम लोगों को संभालते हो उनको संभालने वाले गए हैं, संभलने में वक्त तो लगेगा। जब वो पंडित जी ने बोला ना कि क्या कर रहे महाराज, तो आचार्य विराग सागर जी मुनि थे, बोले छुल्लक जी को पढ़ा रहे हैं। बोले कहाँ छुल्लक जी के साथ समय बर्बाद करें, इधर आओ अपन तत्व चर्चा करेंगे। तो आचार्य विराग सागर जी क्या दूरदर्शिता उनके ज्ञान की। धीरे से बोले पंडित जी अगर हमारे छुल्लक जी पढ़ गए लाखों को गढ़ जाएंगे। और उनकी मुख की पंक्ति आज चरितार्थ हो रही है। पीयूष, जब हमने सुबह खबर भेजी तो आचार्य श्री ने कहा आपका बिहार चल रहा है, आपकी परिचर्या वैसी चलती रहेगी, भक्ति आदि कर लेना बस। विनोद जी बड़ा कठिन है, किसी का देहावसान हो जाए वहां उस समय संबोधन देना बड़ा सरल है, लेकिन वो आपका अपना होना। तब लोग कहते हैं भाई हमको मत बताना, हमको पता है रहने दो मत सुनाओ। आप उसको पीठ सहलाना उसकी कि जो आया है वो जाएगा। बोले हमें मत बताओ, हमें भी आता है, लेकिन उसके आंसू ही नहीं रुकते।